साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बात कोल्हान की, उसी कोल्हान की जहां के टाइगर चंपई सोरेन। कोल्हान कोल्हान में क्या हो रहे हैं हलकान चंपई सोरेन, या एक और मुख्यमंत्री मधु कोड़ा वो भी परेशान है। और एक और मुख्यमंत्री की अगर बात कर ली जाए, रघुवर दास, उनके भी ललाट पर क्या पसीने की बूंदें छूने लगी हैं। और चौथे मुख्यमंत्री एक और बात कर ली जाए, जो कभी निर्दलीय थे, जिन पर 4,000 करोड़ भ्रष्टाचार का आरोप था, जिन्होंने जेल की सजा भी भुगत ली, लेकिन अब तो भैया ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वहां जो भी जाता है पवित्रम शुद्धम हो जाता है, यानी कि वो अब भाजपा में शामिल है। उनकी भी सांसें अटकी हुई है कोल्हान में। मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कोल्हान की कई सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं इसी 13 नवंबर को, और फैसला होने वाला है। इनकी साख लगी हुई है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है। चार मुख्यमंत्री जो रहे, रघुवर दास आज राज्यपाल है, राजभवन में भी रास्ते हैं उड़ीसा के। टाइगर चंपई सोरेन 5 ही महीने के सही मुख्यमंत्री रहे, जेल में रहते हुए। अर्जुन मुंडा, कौन भूल सकता है, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री रहे। और मधु कोड़ा पहली बार निर्दलीय झारखंड मुख्यमंत्री कोई हुआ तो मधु कोड़ा। अब इन सब की सांसें क्यों अटकी, कितने हलकान है, कितने परेशान है, या हासिल कर लेंगे जीत का मकाम। यह वीडियो इसी की कहानी बताएगा, पर्दे खोलेगा, समझने की कोशिश करेगा कि क्या होने जा रहा है कोल्हान, क्योंकि साफ सभी की निगाहें दोस्तों कोल्हान पर टिकी हुई हैं। आपकी तो है ही, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा टिकी हुई है, हेमंता बिस्वा शर्मा की टिकी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के सह चुनाव प्रभारी है झारखंड के। हालांकि पूरी कमान भाजपा की उनके हाथ में है। लगातार बयान भी दे रहे हैं, कई जगह केस भी हो रहे हैं, लेकिन मानने को राजी कहां होते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा तो अड़िग रहते हैं, अपनी बात अपनी लीक पर बेबाकी से बात रखते हैं। और बेबाकी कितनी सकारात्मक है, कितनी नकारात्मक है, यह जनता तय करेगी इस 13 नवंबर को, उसके बाद 20 नवंबर को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं पूरी कथा बांटूं, पूरी कहानी बताऊं, सियासी कहानियां बताऊं आपको, इससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, धड़ाधड़ फटाफट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने दीजिए, फिर अपन दोस्तों मिलते हैं। अब दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों की जानकारी भी जरूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जरूरी है, आपको ज्ञान में वृद्धि भी हो थोड़ी, कि इस 13 नवंबर को मतदान यानी कि वोटिंग कहां कहां होगी। तो मैं बताते चलता हूं आपको कि 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान कहां कहां होगा। कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया एससी के लिए आरक्षित, चतरा एससी के लिए आरक्षित, बहरागोड़ा, घाटशिला एसटी के लिए आरक्षित, पोटका एसटी के लिए आरक्षित, जुगसलाई एससी के लिए आरक्षित। उसके बाद जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, सरायकेला एसटी के लिए आरक्षित, चाईबासा एसटी, मझगांव एसटी, जगन्नाथपुर एसटी, मनोहरपुर एसटी, चक्रधरपुर एसटी। इसमें अधिकांश सीटें कोल्हान। उसके बाद दोस्तों, तोरपा एसटी के लिए आरक्षित, खूंटी एसटी के लिए आरक्षित, रांची, हटिया, काके एसटी के लिए आरक्षित, मांडर एसटी, सिसई एसटी, गोमला एसटी, विशुनपुर एसटी, सिमडेगा एसटी, कोलेबिरा एसटी, लोहरदगा एसटी, मनिका एसटी, पलामू है लोहरदगा तो इधर है, मनिका पलामू, पांकी ये भी पलामू की सीट, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर एससी, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर। मनिका से लेकर इधर जितनी सीटें हैं वह पलामू की है। तो इतनी सीटों पर वोटिंग होनी है 13 तारीख को। लेकिन मैं फोकस करूंगा अपनी बातें, अपनी कहानी कोल्हान पर, क्योंकि देखिए, टाइगर चंपई सोरेन को इसलिए ले जाया गया कि कोल्हान की सीटों पर कब्जा इंडिया अलायंस का। कहा जाता है कि 14 सीटों में से
एक सीट भी शायद उनको नहीं हासिल हो सकी थी। अब एक कह लीजिए, तब तो निर्दलीय थे सरयू राय, और आज एनडीए की अलाई पार्टनर जदयू के टिकट पर पश्चिमी जमशेदपुर से किस्मत आजमा रहे, यानी कि ताल ठोक दिए। वही पश्चिमी जमशेदपुर जिसके लिए रार मची थी 2019 के चुनाव में, और रघुवर दास से इन्होंने एक तरह का मनमुटाव कह लीजिए, वैचारिक मतभेद के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। आपको पता है रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते हुए मंत्री भी थे रघुवर दास, ये सरयू राय, लेकिन उन्होंने अपनी धारा अलग कर ली थी। दरअसल रघुवर दास नहीं चाह रहे थे कि उनको टिकट पश्चिमी जमशेदपुर से मिले, सरयू राय, तो भाजपा से टिकट मिली नहीं। लेकिन यह भी तो जिद्दी स्वभाव के सरयू राय मानने वाले कहां थे, जहां से लगातार जीतते रहे थे 3 टर्म से रघुवर दास पूर्वी जमशेदपुर, वहीं से ताल ठोक दी थी निर्दलीय ही सही सरयू राय ने, और सिटिंग चीफ मिनिस्टर रघुवर दास को चारों खाने चित होना पड़ा था और सरयू राय जीत गए। लेकिन इस बार फिर हालांकि राजभवन अगोर रहे हैं रघुवर दास, लेकिन चलती तो उनकी है दोस्तों। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने कोशिश की थी कि भाई अलग हो जाए, और अलग कर भी दिया गया था, राजभवन भेज दिया गया था रघुवर दास को, लेकिन उनके लोग तो हैं, तो उन्होंने फिर कोशिश की कि जदयू को भी पूर्वी जमशेदपुर की सीट ना मिली, और अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी जमशेदपुर पहुंचना पड़ा सरयू राय को, और आज मुकाबले में है वहां। लेकिन यह भी कांटे का मुकाबला है, क्योंकि इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस के भन्ना गुप्ता वहां से एमएलए हैं, मंत्री भी हैं, और एक और फैक्टर दोस्तों, असदुद्दीन वैसी की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है बाबर खां को। अब बाबर खां कमजोर नहीं है। हाँ, बाबर पर बात याद आ गई कि पिछले दिन हेमंता विश्वा शर्मा ने जमशेदपुर में उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ढूंढ ढूंढ कर बाबर को खदेड़ दिया जाएगा, लात मार मार कर भगाया जाएगा। इस पर बड़ा आरोप भी लगा, लोगों ने शिकायत भी दर्ज की, कई सामाजिक संगठनों ने जमशेदपुर में। तो ये अटकी हुई है सीट सरयू राय की भी, यानी कि इंडिया अलायंस की। देखिए क्या होता है। हालांकि फंसे हुए तो हैं बन्ना गुप्ता। अब पूर्वी जमशेदपुर की बात कर लें। पूर्वी जमशेदपुर में दोस्तों रघुवर दास चाहते थे किसी भी तरह उनके ही परिवार में सीट रह जाए, और आखिर उनकी बहू पूर्णिमा साहू को सीट मिल गई। अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खड़ी है पूर्णिमा साहू पूर्वी जमशेदपुर से। अब मुकाबले में है अजय राय कांग्रेस के। सिर्फ अजय राय नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव कुमार सिंह जो वहां हैं, जो कि बड़ा करीबी माने जाते थे रघुवर दास के, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी है। तो यहां भी सीट फंस रही है जमशेदपुर की भी, जमशेदपुर पूर्वी की। यानी कि एक मुख्यमंत्री जो रहे रघुवर दास, जो आज राज्यपाल हैं, उन्होंने अपनी बहू को टिकट दिलवाई, लेकिन अब कितना मुकाबला कर पाएंगे, जीत पाएंगे या नहीं, देखने की बात होगी। क्योंकि शिव साहब जो हैं वो भी बहुत ही मजबूत रहे हैं, प्रत्याशी हैं, भले निर्दलीय है। तो त्रिकोणीय मुकाबला तो होने जा रहा है पूर्वी जमशेदपुर। अब बात करते हैं दोस्तों अर्जुन मुंडा की। अर्जुन मुंडा इधर लगातार उनका क्रेज घट रहा है। खूंटी में क्या हुआ आपको पता है, पिछले बार खूंटी में कैसे जीते थे ये भी पता है, और इस बार खूंटी में क्या हुआ ये भी पता है। तो वो चाहते थे कि वो तो ना चुनाव लड़े। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि जितने बड़े दिग्गज नेता हैं, खास करके आदिवासी चेहरा, वो चुनाव जरूर लड़े। लेकिन अपनी पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिलवाने में अर्जुन मुंडा कामयाब रहे। पोटका से चुनाव लड़ रही, वही पोटका से जहां कई टर्म मेनका सरदार भाजपा के टिकट पर ही चुनाव जीतती रही, लेकिन पिछले बार हार गई थी संजीव सरदार से, जेएमएम के संजीव सरदार। तो जब मीरा मुंडा को टिकट दी गई तो इस्तीफा दे दिया था मेनका सरदार ने। हालांकि मान मनोबल तो हो गया है, उन्होंने सोचा था कि हम उनके लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन खड़े की नहीं हुई। लेकिन वो कितना मीरा मुंडा के पक्ष में प्रचार कर पाएंगी ये देखने की बात होगी, या उनसे जो रुष्ट कार्यकर्ता थे वो कितना कर पाएंगे।
कि उन लोगों का कहना है कि मेरा मुंडा बाहरी प्रत्याशी पोटका से खड़ी, वहां से संजीव सरदार जेएमएम के। तो यहां भी अर्जुन मुंडा यानी कि एक्स चीफ मिनिस्टर की सांसें अटक गई है। कहां? पोटका में। अब दो दो दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी चर्चा हमने कर ली दोस्तों। और शिव शंकर सिंह नाम है जो निर्दलीय खड़े हैं पूर्वी जमशेदपुर से। दोस्तों नाम करेक्ट कर लेंगे आप। अब आते हैं टाइगर चंपई सोरेन यानी कि सरायकेला सीट की बात। आदिवासियों के लिए यह भी आरक्षित है। 1985 से लेकर अब तक दोस्तों जेएमएम का कब्जा यहां रहा है। सिर्फ सन 2000 की बात कर ली जाए तो अनंतराम टुडू भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे और 2005 से 2019 तक चंपईदा ही रहे, चंपई सोरेन। वही टाइगर कोल्हान अब चले गए, ले जाया गया इसीलिए कि क्या खेल कर पाते हैं, लेकिन क्या खेल कर पाएंगे चंपईदा? देखिए ये जो सीट है परंपरागत ढंग से जेएमएम की, और आरक्षित तो है ही आदिवासी के लिए, और ज्यादा आबादी भी आदिवासियों की। और आदिवासी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को जानता है और तीर धनुष को जानता है, बड़ा रिमोट एरिया है। और अब ये कमल के छाप पर खड़े हो गए। अब पिछले बार जो भारतीय जनता पार्टी के इनके पुराने प्रतिद्वंदी राइवल थे गणेश महली, इस बार ताल ठोक दिया जेएमएम से, जेएमएम में आ गया। आप पिछले बार भी चंपईदा महज 2000 वोटों के अंतरों से हारे थे। और अब क्या होगा देखने की बात होगी, क्योंकि मजबूत है। ठीक है कि भाजपा का कार्यकर्ता चंपईदा को साथ देगा, लेकिन क्या जेएमएम का जो पुराना कार्यकर्ता है वो साथ देगा? क्या गांव जवार तक जो सुदूर पहाड़ी अंचलों में जंगलों में बसते हैं बस्तियां, क्या उसे ये चंपई सोरेन बता पाएंगे कि अब हमारा तीर धनुष नहीं है, चुनाव चिन्ह कमल छाप है? क्योंकि अब तक तो यही रहा कि चंपई सोरेन यानी कि तीर धनुष, ये वहां का वोटर जानता है। वो शिबू सोरेन को जानता है, तीर धनुष को जानता है, जेएमएम को जानता है। जेएमएम के लिए ताल ठोक दिया है गणेश महली ने। बहुत कठिन है डगर, पनघट की कहते हैं ना, तो बहुत कठिन है डगर इस चुनाव की, खास करके किनके लिए? चंपईदा के लिए, चंपई सोरेन के लिए। और उनके साहबजादे, कहा जाता है कि अपने साहबजादे के कारण ही दरअसल जेएमएम छोड़ा हुआ, और उनको टिकट मिली है घाटशिला से। हालांकि घाटशिला में अदला बदली होती रही है, वहां पे कोई भी एक पार्टी का लगातार वहां से एमएलए नहीं हुआ, लेकिन वहां से लक्ष्मण टुडू भारतीय जनता पार्टी से हुए थे और अच्छे लीडर थे, और उन्होंने सोचा था कि उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट तो भाजपा ने दे दी बाबूलाल सोरेन, तो लक्ष्मण टुडू भी जेएमएम में चले आए। तो कुछ तो सेनाबारी करेंगे लक्ष्मण टुडू जेएमएम के लिए। और जब चंपई सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया तो रामदास सोरेन को मंत्री बना दिया गया था। जेएमएम से विधायक के, सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री भी। अब पूरी ताकत जेएमएम ने झोंक दी घाटशिला। बड़ा रोचक मुकाबला होने जा रहा है घाटशिला में। तो चंपईदा की सांसें अब यहां अटकी, टेंशन में है, तनाव में है। हालांकि बहुत एक ही मुद्दा उठा रहे हैं, अब वो सरना कोट भूल गए, खतियान 32 भूल गए। अब चंपईदा को एक ही चीज का रोना है उनके सामने कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत बढ़ रहे हैं, आदिवासी की संख्या घट रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के ये मुद्दा चल नहीं पा रहा है। दिक्कतें भाजपा के साथ ये हुई। अब एक और मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, उनकी पत्नी गीता कोड़ा, लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने पाला बदला था। हालांकि चाईबासा से कांग्रेस की सांसद थी, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली और जोमा बाजी को खड़ा कर दिया गया जेएमएम, और चारों खाने चित हो गए गीता कोड़ा। अब इस बार हालांकि जगन्नाथपुर उनकी सीट रही है, मधु कोड़ा एमएलए रहे, वहां से गीता कोड़ा एमएलए रही, और उनके ही आदमी है सिंकू साहब, सोनाराम सिंकू।
सोनाराम सिंह को कांग्रेस से विधायक थे 2019 में, और अभी भी कांग्रेस ने उनको ही टिकट दी। अब मुकाबले में है गीता कोड़ा। अब यह देखने की बात है क्योंकि लोकसभा में जो जैसी तस्वीर सामने आई और जिस तरह जोबा मांझी जीती, क्या जोबा मांझी यानी कि जेएमएम के कार्यकर्ता कांग्रेस के सिंह के लिए उस तरह मेहनत कर पाएंगे, काम कर पाएंगे? गीता कोड़ा का तो अपना इलाका है, लेकिन गीता कोड़ा तो लोकसभा में हार गई। तब देखने की ये बात होगी। तो 4 मुख्यमंत्री की बात हुई, इनकी साख का सवाल है दोस्तों। और साख का सवाल तो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी। जिस ढंग से ये योजनाएं लेकर आए उसका कितना जमीनी असर है, देखने की बात होगी। अब भारतीय जनता पार्टी अपने 5 वर्ण लेकर आई है, उसका कितना असर है, या बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा कितना जनता के बीच जा पाता है, पहुंचा पाती है भारतीय जनता पार्टी। अब तक तो ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा आदिवासियों के बीच बहुत ज्यादा बदलाव। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि सरना और गैर सरना आदिवासियों को बांट दिया जाए, सरना मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है उसको किसी तरह डेंट किया जाए। ये सारी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी लगी हुई। और जेएमएम के अपने मुद्दे हैं, बुनियादी सवाल हैं, जल जंगल जमीन है, खतियान है, नियोजन नीति है, स्थानीय नीति है, आदिवासी सरना कोड है। उसके बाद लगातार जो कई वकीलों को जैसे पेंशन देना, तो बिजली बिल माफ करना, छात्राओं को देना मुआवजा, विदेश तक पढ़ने भेजना आदिवासी बच्चों को या महिलाओं को, उसका बड़ा सकारात्मक असर देखने को मिला है। मैया योजना जो है, हालांकि गोगो देवी योजना भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो लेकर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई स्टेट में ऐसी योजनाएं चला रही। तो दोस्तों जो तस्वीरें थी जो थोड़ी धुंधली लग रही थी, हमने कोशिश की थोड़ी धुंध छटे। और फैसला तो आपको करना है, आप भी समझदार हैं, व्यूअर्स है तो आप वोटर्स भी। आपको देखना है कौन आपका हितैषी है, कौन झारखंडी है, किसके पास झारखंडी अस्मिता है। तो चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, और सीटों की चर्चा फिर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।